एक बाप अपनी बेटी को दूसरे के सुपुर्द करता है तो उस पे क्या गुजरती है कोई नहीं समझ सकता। हाँ वो वही राजू। हाँ उस तरफ को वो नहीं बाबा। हाँ वो हाँ वही वही राजू। हाँ उस तरफ राजू। हाँ वही हाँ। Ooh, fantastic! What a beauty! दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज मैं बात करूंगी अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी की। दोस्तों, ये गाना जीवन ज्योति फिल्म से था। हेलो, पुलिस हेडक्वार्टर्स। हाँ, मैं सीआईडी इंस्पेक्टर ज्योति बोल रही हूँ। जिसमें बिंदिया गोस्वामी को पहली बार अभिनय करने का मौका मिला था। सच कहो, वो दूल्हा तुम्हें अच्छा लगा था ना? मैंने कहा ना, शादी के बाद ही अच्छा लगता है। अच्छा। 1976 में, और इस फिल्म के हीरो थे विजय अरोड़ा। चली परदेस चली बगिया से बाबुल की। जीवन ज्योति पूरी तरह सामाजिक फिल्म थी। कितनी बड़ी बड़ी आंखें, बंद करने पर और भी सुंदर। लोगों ने बिंदिया गोस्वामी की एक्टिंग को पसंद किया, सराहा और फिल्म को सुपरहिट बनाया। दोस्तों, मुंबई में जन्मी बिंदिया गोस्वामी को फिल्मों में लाने का श्रेय सुप्रसिद्ध अभिनेत्री ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की माताजी श्रीमती जया चक्रवर्ती जी को जाता है। सेठ जी, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए, मैं आपका पूरा पैसा चुका दूंगी। उन्होंने एक पार्टी के दौरान बिंदिया गोस्वामी को देखा, परिचय लिया और बाद में तमाम प्रोड्यूसर से इंट्रोड्यूस भी करवाया। बिल्कुल हो जाए, हम मैदान छोड़कर भागने वाले नहीं हैं। अजी, मैदान छोड़ के भागे आपके दुश्मन। बिल्कुल हो जाए, हो जाए। दरअसल बिंदिया गोस्वामी के नाक नक्श में श्रीमती जया चक्रवर्ती ने अपनी ही बेटी हेमा मालिनी की झलक को महसूस किया और इस तरह से बिंदिया गोस्वामी को फिल्म मिली जीवन ज्योति। माँ जी, तुम यहाँ भी पहुँच गए? इस फिल्म की अपार सफलता के कारण तमाम प्रोड्यूसर्स ने बिंदिया गोस्वामी के काम को नोटिस किया। फिल्मकार बासु चटर्जी ने 1977 में बिंदिया गोस्वामी को मौका दिया। फिल्म खट्टा मीठा में तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे। बासु चटर्जी 1979 में फिल्म बना रहे थे प्रेम विवाह, और इसमें भी उन्होंने बिंदिया गोस्वामी को ही साइन किया। ये मुलाकात एक बहाना है। दोस्तों, अब तक बिंदिया गोस्वामी स्टार बन चुकी थी। इसी दौरान संवेदनशील फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी की नज़र भी बिंदिया गोस्वामी पर पड़ी। उन्होंने फौरन अपनी फिल्म गोलमाल के लिए बिंदिया गोस्वामी को साइन किया। आप जानते हैं दोस्तों कि 1979 में बनी ये बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। फिल्म गोलमाल में अभिनेता थे अमोल पालेकर, जिन्होंने अपने अभिनय का दोहरा रंग जमाया था और दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी थी, उन्हें खूब बहलाया था। सिलसिला चल रहा था। बिंदिया गोस्वामी का फिल्मी सफ़र रफ्तार पकड़ चुका था, क्योंकि वो चूज़ी थी और सोच समझकर ही चुनिंदा फिल्में करती थीं। फिर भी उनकी तमन्ना थी बड़े स्टार कास्ट के साथ उनका भी नाम जुड़े, कोई बड़ा बैनर, हायरली कमर्शियल बैनर उनको चुने। और दोस्तों, उनकी ये मुराद भी पूरी हुई। एक ऐसे मौके पर सन 1980 में फिल्मकार रमेश सिप्पी ने फिल्म शान का निर्माण किया। इत्तेफाक से हेमा मालिनी की व्यस्तता और डेट प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने बिंदिया गोस्वामी को अपनी बड़ी स्टार कास्ट में शामिल कर लिया।
फिल्म के रिलीज होते ही बिंदिया गोस्वामी की बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करने की तमन्ना भी पूरी हो चुकी थी। जानो मेरी जान, मैं तेरे कुर्बान। दोस्तों, अपने दौर की हिट रही अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था, फिल्मों में जब से मैंने काम करना शुरू किया तो इच्छा थी कि किसी ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करूं जिससे मुझे सीखने का कुछ मौका मिले और मैं एक अच्छी एक्टर कहलाऊं। और शायद ऊपर वाले ने मेरी प्रार्थना सुन ली। जिस दिन मैंने LV प्रसाद जी की पिक्चर जय विजय में काम किया, और आदर्श से लोग उन्हें फादर भी कहते हैं, उनका काम करवाने का ढंग इतना खूबसूरत होता है कि एक्टर या एक्ट्रेस के मन में आखिर तक यही सवाल बना रहता है कि जैसे बता रहे हैं वैसे हम कर पाएंगे या नहीं। और इसी फिल्म का ये गीत जो बिंदिया गोस्वामी को बहुत पसंद है। तेरा उड़ता सा आंचल है हसीना। ये वो दौर था दोस्तों जब अमिताभ बच्चन अपने पूरे शबाब पर थे, अपने पूरे चरम पर थे। 1982 में बिंदिया गोस्वामी को भी बिग बी के साथ काम करने का मौका मिला, फिल्म खुद्दार में। हालांकि इस फिल्म में बिंदिया गोस्वामी के हीरो थे विनोद मेहरा, जो बाद में उनकी असल जिंदगी में भी उनके हीरो बन चुके थे। मैं एक डिस्को, तू एक डिस्को, दुनिया है एक डिस्को, डिस्को 82। अभिनेता विनोद मेहरा के साथ वैवाहिक असफलता के बाद बिंदिया गोस्वामी ने सिर्फ अपने अभिनय से ही नाता जोड़े रखा। मुझे तो लेकिन कुछ नहीं। वादा करोगी तो मुझे रोज मिला करोगी। मैं वादा नहीं कर सकती। तुम मुझे निराश कर रही हो कामनी। जी तो प्लीज मेरा रास्ता तुम मेरे अरमानों को कुचल रही हो। जी तो प्लीज। मैं तुम्हें कहता हूँ। और चोर पुलिस, अविनाश, विशाल, मेरा यार मेरा दुश्मन, लालच, आमने सामने, आधारशिला, हीरो का चोर और हमारी बहू अलका जैसी फिल्मों से अपना फिल्मी करियर संतुलित बनाए रखा। दोस्तों, एक कलाकार की भी निजी जिंदगी होती है। फिल्मी दुनिया में रहकर भी बिंदिया गोस्वामी अपने निजी जीवन में सामाजिक कार्यों के लिए समय निकालती रही हैं। एक विवाह की असफलता से वो पूरी तरह से टूटी नहीं, बल्कि उन्होंने हिम्मत करके व्यावहारिक बनकर यथार्थ को पहचाना और निर्देशक JP दत्ता से शादी करके अपना घर बसा लिया। अभी तो बात शुरू ही हुई है, शादी तक ले जाना आपके हाथ में है। बेशक उन्होंने फिल्मों में अभिनय से दूरी ज़रूर बनाई है, लेकिन अब तक ये फिल्मों से जुड़ी रही हैं। बतौर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर अपने पति JP दत्ता की फिल्में बॉर्डर, रिफ्यूजी और LOC कारगिल में उन्होंने प्रमुख अभिनेत्रियों के कॉस्ट्यूम खुद डिज़ाइन किए हैं। बिंदिया गोस्वामी का मानना है कि कला के कई पड़ाव हैं, कई पक्ष हैं, कई पहलू हैं और तमाम आयाम हैं। बिंदिया गोस्वामी का ये भी कहना है दोस्तों कि वो अभिनय से जुदा नहीं हुई हैं, बल्कि कुछ समय का विराम उन्होंने लिया है। जब भी मौका मिले वो फिर से पर्दे पर दिखाई दे सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल बतौर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर वो व्यस्त हैं और अपनी 2 बेटियों और पति JP दत्ता के साथ अपनी गृहस्थी में मस्त हैं।